ज्योति पर्व दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन केवल शुभकामना कह देना पर्याप्त नहीं है, उन शुभकामनाओं को सार्थक करना आपका भी काम है। जैसे माता पिता आशीर्वाद तो सब बच्चों को देते हैं, लेकिन आशीर्वाद को फलीभूत करना बच्चों की जिम्मेदारी है। प्रकृति वर्षा तो सब जगह बराबर कर देती है, लेकिन उस वर्षा को सार्थक करना उस धरती की जिम्मेदारी है जिसमें अंकुरण होना है। ऐसा ही कुछ पर्वों के साथ भी है। ये दीपावली बहुत ख़ास है इसलिए कि इस दिन छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली दोनों एक साथ हैं। चतुर्दशी पूर्ण होकर के अमावस्या में प्रवेश कर रही है। छोटी दिवाली हनुमान जी के लिए समर्पित है, हनुमत जयंती है। और बड़ी दिवाली पूर्ण समृद्धि का पर्व है जो भगवान श्री राम के लिए समर्पित है। खास इसलिए भी है कि इस बार भगवान राम टाट पट्टी में नहीं है, किसी झोंपड़पट्टी में नहीं है। भगवान कृष्ण राम अपने स्थान पर हैं, अपने उस भव्य मंदिर में हैं, टेंट से बाहर आ गए हैं। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं जो हमारे जीवन काल में ये देखने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। छोटी दिवाली यानी हनुमान जयंती शनिवार की है। शनिवार हनुमान जी के जागृत स्वरूप का दिन है और इसलिए आप विशेष पूजन हनुमान जी का शनिवार को और मंगलवार को करते हैं। लेकिन वहाँ भी यही बात है कि केवल पूजन अर्चन नहीं, आचरण भी। आज मेरे मन में बात आई कि आपसे कुछ बातें साझा करूं। हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनको नैवेद्य चढ़ाना, उनको चोला चढ़ाना, या आज छोटी दिवाली को हनुमत जयंती मना लेना, सुंदरकांड का पाठ कर लेना, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, क्या इतना पर्याप्त है? नहीं। हमारी पीढ़ी लंगोट को भूल गई है। जिम्नेजियम में जाते हैं, योगाभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन कोई बच्चा लंगोट नहीं पहनता है। उसको बताया भी नहीं जाता उसकी गलती क्या है। हनुमान जी की अगर आराधना करनी है, शक्ति की साधना करनी है, तो बच्चों को लंगोट पहनना चाहिए। लंगोट पहनना सीखना चाहिए। आज मैंने तो जो साधक मिलने के लिए आए दीपावली पर या आ रहे हैं, एक ही रास्ता लिया कि इनको ये गिफ्ट तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं तो इनको लंगोट की गिफ्ट दूंगा। बच्चों को लंगोट पहनाना हम सिखा रहे हैं, उनको लंगोट दे रहे हैं, केवल इस भाव से कि वो उसकी लाज रखें। ब्रह्मचर्य का पालन अगर हम नहीं करते हैं तो हनुमान जी की कृपा हमको कभी नहीं मिल सकती है। ब्रह्मचर्य जीवन की शक्ति है। बिंदु नाशाद ही मृत्यु जीवन बिंदु धारणम। हम जितना बिंदु की रक्षा करेंगे तो समझिए कि सिंधु जैसे विराट हम हो सकते हैं। इस बात को हमें जानना होगा। जितना उसका क्षरण करते हैं उतना मृत्यु की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो आज हनुमत जयंती पर बच्चों से प्रार्थना कि वो ब्रह्मचर्य का पालन सीखें, ब्रह्मचर्य के नियमों को जानें, ब्रह्म मुहूर्त में जगें, लंगोट धारण करें, लंगोट पहनना सीखें। और माता पिता से आग्रह है कि जो बच्चे 8 साल से बड़े हो रहे हैं उनको लंगोट के बारे में बताइए, उनको लंगोट पहनना सिखाइए। वरना तो ये जो मोबाइल फ़ोन में जो मीडिया, इंटरनेट, इसके माध्यम से वो सब चीज़ें सीखेंगे जो आप उन्हें कभी सिखाना नहीं चाहते, केवल इसलिए कि उन्हें दूसरी चीज़ जो असली चीज़ है उसका उन्हें पता ही नहीं है। तो आज छोटी दिवाली पर पहली बात तो हनुमान जी से संबंधित कि हम लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए सुपात्र बने, ब्रह्मचर्य का पालन करें, लंगोट धारण करें। व्यायाम करते हैं तो भी लंगोट धारण करें। बहुत से बच्चे बताते हैं हम सपोर्टर ले लेते हैं, क्या सपोर्टर से काम नहीं चलेगा? मैंने क्या आप काम चलाऊ ज़िंदगी जीना चाहते हैं? बिल्कुल काम नहीं चलेगा। वो लंगोट का काम नहीं कर सकता है। नाम ही सपोर्टर है कि आप कमज़ोर हैं, आपको सपोर्ट दी जा रही है नीचे से कि आपकी बिल्डिंग गिर ना जाए। लेकिन सपोर्ट ज़्यादा समय तक नहीं टिकती, बिल्डिंग को अपनी ताकत से ही टिकना होगा।
दूसरी बात आज भगवान राम की है। राम का भव्य मंदिर आज निर्माण हो रहा है। राम टेंट में अब नहीं है, हम इस बात से खुश हो सकते हैं, लेकिन राम टेंट से निकल करके सिर्फ मंदिर तक ठहर न जाएं। मंदिर पहले भी कम नहीं है। क्या हमने राम को अपने जीवन में स्थान दिया? क्या हमने राम की मर्यादा को कहीं पालन करने का कभी सोचा भी? अगर ऐसा नहीं है तो राम हमसे खुश नहीं हो सकते। भगवान राम वो हैं जिन्होंने माता पिता की बात के सामने प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगाया। भगवान राम को बड़ा बेटा होने के नाते राज्याभिषेक की घोषणा कर दी गई। ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाली है, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, सुबह को सब तैयारियां हो रही हैं, हर तरफ आह्लाद का माहौल है। लेकिन रात में ही कुछ घटनाक्रम चलता है और सुबह उठते उनको समाचार दिया जाता है कि पहला ऑर्डर कैंसिल। राज्याभिषेक नहीं, वनवास। और वह वनवास भी कैसा कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम सन्यासी। कि तपस्वियों वाला वेश होना चाहिए। फॉरेस्ट में भी कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं। हर चीज से इंडिफरेंट, उदासीन, और 14 साल के लिए सन्यास के लिए जाइए। राम वहां पर कोई मुकदमा नहीं करते हैं, कोई अपील नहीं करते हैं, उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता है। प्रसन्नतायाम नगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुखते मुखाम्बुज श्री रघुनंदन सदास्तु सा मंजुल प्रदा। कि वो राम जिन्हें अभिषेक के समाचार से कोई खुशी नहीं हुई और वनवास के आदेश से कोई दुख नहीं हुआ, उन राम का स्वरूप मुझे जीवन की दिशा प्रदान करें। अगले ही दिन जब उनको आदेश होता है कि आप वनवास के लिए जाइए, तो राम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। जिस उत्साह के साथ, जिस निष्ठा के साथ वो राज्याभिषेक लेने जा रहे थे, उसी श्रद्धा के साथ वो वनवास के लिए जाते हैं। क्या हम राम के इस आचरण को अपने जीवन में अपना सकते हैं कि पिताजी ने कुछ कहा और हम ये जान करके चलें कि उसमें निश्चित रूप से हित है, मेरा निजी हित है। अगर मेरा निजी हित नहीं है तो फिर जगती का हित है। राम को वनवास हुआ है तो उनका अपना भले ही राज्य का अधिकार उनसे ले लिया गया हो, लेकिन उनको तो ब्रह्मांड नायक बनना था, उनको तो विश्व का राज्य मिलना था, उनको तो आतताइयों का नाश करना था, उनको तो वानर जाति को संगठित करके उसकी शक्ति का दलित, शोषित, पिछड़े, उन सब को साथ लेकर के एक बहुत बड़े राष्ट्र का निर्माण करना था। उन्होंने माता पिता के आज्ञा के मर्म को धारण किया। दूसरा जो पर्व मैंने कहा कि दीपावली का राम जन्म से संबंधित है, कि राम का उस दिन विजयी राम का एक नया जन्म हमने देखा कि वो कैसे उस तपस्वी जीवन से पुनः राज्याभिषेक की तरफ लौटे हैं, केवल इसलिए कि उन्होंने माता पिता के आदेश को शिरोधार्य किया। आज खास तौर से नई पीढ़ी को इस पर्व को समझना चाहिए कि वो हनुमान जैसा ब्रह्मचर्य धारण करें, वो हनुमान जैसा लंगोट धारण करें, संयम धारण करें, वो राम जैसा आचरण धारण करें, केवल हैप्पी दिवाली नहीं। तीसरी चीज एक और भी है, वो व्यापारियों की है कि हम इस दिन लाभ हानि को देखते हैं, बही खातों का पूजन करते हैं, लेकिन वो बही खाता केवल दुकान और उद्योग तक सीमित नहीं है, वो जीवन का बही खाता होना चाहिए। बही खाता खोलिए, हम बही खाता खोल के देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस दिन हमने कुछ खोया भी है। कितने लोग जानते हैं कि दीपावली के दिन हमारी 2 ऐसी पुण्यात्माएं महाज्योति में विलीन हुई जिन पर मानवता गर्व करती है और करती रहेगी। वो 2 पुण्यात्माएं हैं, पहली
स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार, भारत को आज़ादी दिलाने की कल्पना करने वाले संत, वेदों का उद्धार करने वाले, वेद तो हमारा उद्धार करते हैं, उन्होंने वेदों का उद्धार किया ताकि वेद जिंदा रहें। सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने वाले, माताओं का उनका उचित सम्मान दिलाने वाले, ऊंच नीच जाति भेद इनको मिटा करके धर्म को स्थापित करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती आज के दिन महासमाधि में विलीन हुए। वो व्यक्तिगत ज्योति परम ज्योति में मिली। आज ही के दिन भगवान महावीर, जो जैन धर्म के प्रणेता हैं, जैन दर्शन के प्रणेता हैं, जिन्होंने पंच महाव्रत का सिद्धांत दुनिया को दिया, जिन्होंने अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, जो योग के 5 यम हैं, उनको जन जन में स्थापित करने का बीड़ा उठाया, जिन्होंने क्षत्रिय धर्म में जन्म लेकर के भी मुनि जीवन बिताया, वो भी आज ही के दिन महाज्योति में विलीन हुए थे। इन दोनों महापुण्यात्माओं का आज महाज्योति में विलीन होना हमें अधिक जिम्मेदार बनाता है कि ऐसा नहीं कि हम उन्हें सिर्फ याद करें, बल्कि ये धरती महावीर से विहीन ना होने पाए। ये धरती महर्षि दयानंद सरस्वती से विहीन ना होने पाए। मुझे मेरे पिताजी सुनाते थे कि जब ब्रिटिश हुकूमत को ये पता चला कि कोई ऐसी पुस्तक है जो क्रांति पैदा करती है और जिसकी वजह से भारत के लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह पाल रहे हैं, पनप रहा है विद्रोह, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो ब्रिटिश हुकूमत ने उस किताब को, सत्यार्थ प्रकाश को, नाम ही है पता है कि वो बिल्कुल सत्य पर आधारित ग्रंथ है, उसको जब्त कर लिया सरकार ने कि जहां भी ये पुस्तक देखी जाए उसको जब्त कर लिया जाए। तो पता है, मेरे पिता ने मुझे बताया कि हमने सत्यार्थ प्रकाश को रट लिया कि अब कैसे जब्त होगी। ठीक इसी प्रकार से आज दयानंद सरस्वती नहीं है, आज भगवान महावीर स्वामी शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जीवन दर्शन को हृदयंगम कर लेना चाहिए, तब उन्हें कोई मार नहीं पाएगा। वैदिक जीवन पद्धति को, राम की मर्यादा को, राम के आदर्शों को, हनुमान जी के चरित्र को, उनके ब्रह्मचर्य को, महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश को और वेदों के भाष्य को, भगवान महावीर के जो जीवन सिद्धांत हैं, पंच महाव्रत, उनको हम अगर हृदयंगम कर लेते हैं, अपने भीतर धारण कर लेते हैं, तो कौन मार सकता है इन कालजयी लोगों को। दीपावली बहुत बड़ा पर्व है। ये जागृति की जो परंपरा है वो मरनी नहीं चाहिए। केवल पटाखों में, केवल फुलझड़ियों में, केवल मकानों पर चाइनीज़ लाइट लगा करके और हैप्पी दिवाली कह करके, महंगे गिफ्ट दे करके मत सोचेंगे दिवाली पूरी हो गई। स्वावलंबन होना चाहिए। सोचो कि क्यों दिवाली बनी होगी, सोचिए कि दीपक क्यों जलाए होंगे। कभी सोच सकते हैं कि जैसे कुंभ में पूरे विश्व के लोग इकट्ठा होते हैं और बिना किसी विज्ञापन के करोड़ों लोग एक एक दिन में गंगा में स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो नरकासुर है उसका वध करने के लिए पूरे भारत में सरसों के और तिल के तेल के दीपक जले, और इन दीपकों को जलाने से कितना बड़ा महायज्ञ भारत में होता होगा, और होता है। हमें उसे मरना नहीं देना है। जब ये महायज्ञ हो तो प्रदूषण कहाँ रहेगा, अंधियार कहाँ रहेगा। एक दीपक जो टिमटिमा रहा है वो भी घटाटोप अंधियारे के खिलाफ ताल ठोक कर कहता है कि मैं हूं ना। रोशनी को मरने नहीं दिया जाएगा, धर्म की परंपरा को मरने नहीं दिया जाएगा। और हमारे ये बच्चे ही जो अभी लंगोट के बारे में नहीं जानते हैं, जिनका ब्रह्मचर्य की बात भी जो भूल गए हैं,
जो लोग पंच महाव्रत को नहीं जानते, जो लोग क्या मैगी, पास्ता और बर्गर में अपनी ऊर्जा को खो रहे हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में जागना भूल गए हैं, उन्हीं लोगों को अपने आप को पहचानना होगा, उन्हीं लोगों को सिंह पुत्र बनना होगा। और नहीं तो शेर अगर भेड़ों के झुंड में रहता है तो वो भेड़ से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, उसे सिंहत्व को पहचानना है। मोक्षायतन योगाश्रम का सिद्धांत यह है कि सिंहावलोकन करें, आत्मचिंतन करें, मनन करें, इसी को स्वाध्याय कहते हैं। और अपना अध्ययन करने के बाद अपनी ताकत को पहचानें, अपनी परंपराओं को पहचानें, हम किस परंपरा में पैदा हुए इस बात को पहचानें, और फिर एक बेहतर भविष्य की तरफ देखें, मजबूत कदमों से चलें। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि इसकी नन्ही पीढ़ी भावी संसार को दिशा देने वाली है। लेकिन अपनी दशा बदले बिना हम दिशा ना अपनी बना सकते हैं, ना दुनिया को दे सकते हैं। सच्ची दिवाली मनाइए, प्रकाश की दिवाली मनाइए, ब्रह्मचर्य की दिवाली मनाइए, चरित्र की दिवाली मनाइए, ज्ञान की दिवाली मनाइए, सहयोग की दिवाली मनाइए, और एक दूसरे का ध्यान रखने की, यानी दिवाली के भी नियम कि जो दीपक हम जलाएंगे, गौशाला में भी दीपक जलेगा, चौखट पे दीपक जलेगा, पड़ोसी के घर पे दीपक जलेगा, धर्मशालाओं में दीपक जलेगा, नदियों के किनारे दीपक जलेगा, पीपल के नीचे दीपक जलेगा। अंधियार कहाँ रहेगा? राम नाम मणि दीप धरु, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरऊ, जो चाहो उजियार। अगर तुम उजाला चाहते हो तो दीपक को अंदर कमरे में खाली मत रखो, चौखट पे रखो, अंदर भी रोशनी, बाहर भी रोशनी। ऐसे ही केवल अंदर ही अंदर राम नहीं, अंदर बाहर, समंदर में घड़ा के भीतर भी जल, बाहर भी जल। इस तरह से अंदर भी रोशनी होनी चाहिए, बाहर भी रोशनी होनी चाहिए, मेरे घर भी रोशनी होनी चाहिए, आपके घर भी रोशनी होनी चाहिए। यही संदेश है अपनी दीपावली का। जागृत दीपावली मनाएं, होश में परंपराओं को जिंदा रखें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली